दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं सिफोर्ड 200 टैबलेट का। दोस्तों इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है सेफ्पोडॉक्सिम प्रॉक्सिटिल डिस्पर्सिबल टैबलेट 200 mg। तो आइए जानते हैं ये टैबलेट किस काम में आती है, इसे आपको कैसे लेना होता है, इस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहो मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नजर डालेंगे इस टैबलेट के पैकिंग पर। तो ये टैबलेट आपको कुछ इस तरह के स्ट्रिप में मिलती है। बैक साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है और फ्रंट साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इस स्ट्रिप में आपको 10 टैबलेट्स मिलती हैं, ठीक है। और ये 10 टैबलेट्स आपको मार्केट में दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 265, यानी सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 10 टैबलेट आपको 265 रुपए की मिल जाती है। अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी 2 साल की सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कोई भी दवा मेडिकल स्टोर से परचेज करते हैं तो वहीं पर आप उसका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए नजर डालते हैं इस दवा में मिलने वाले कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो दोस्तों जो अभी मैंने आपको यहाँ बेसिक सॉल्ट के रूप में बताया है वही आपको यहाँ कॉम्पोजिशन के रूप में भी मिलता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईच अनकोटेड डिस्पर्सिबल टैबलेट कंटेन्स सेफ्पोडॉक्सिम प्रॉक्सिटिल आईपी इक्विवेलेंट टू सेफ्पोडॉक्सिम 200 mg, ठीक है। डोजेस की बात की जाए तो एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, यानी कहने का मतलब ये है इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से इस दवा की डोज की मात्रा जाननी होगी, उसके बाद ही आपको इसे लेना शुरू करना होगा। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों की पहुंच से इसे दूर रखना है। स्टोरेज वगैरह दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें इस टैबलेट को बनाने वाली कंपनी, तो यहाँ पर देखिए लिखा हो मैन्युफैक्चर्ड बाय लोगोस फार्मा द्वारा इस टैबलेट को बनाया जाता है। और मार्केट में जो कंपनी इसे प्रोवाइड कराती है वो है ग्लेनफोर्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब ये जानते हैं कि जो सिफोर्ड 200 टैबलेट है इसको आप कौन कौन सी समस्याओं में ले सकते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कौन कौन सी समस्याओं में किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों सेफ्पोडॉक्सिम एक सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए होती है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि इस टैबलेट का इस्तेमाल करके आप कहां कहां पर होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हो। तो पहला है निमोनिया। जिन लोगों के निमोनिया हुआ है वो लोग इस टैबलेट को ले सकते हैं। ब्रोंकाइटिस की समस्या में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ईयर में, यानी अगर आपके कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस समय डॉक्टर आपको ये टैबलेट देते हैं। नोज यानी नाक में, थ्रोट गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के समय, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, यानी जिसे हम आरटीआई बोलते हैं, इसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी मूत्र मार्ग में होने वाला इन्फेक्शन जो है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन से संबंधित बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट टिश्यू में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के समय इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टॉन्सिल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके अगर कहीं पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस समय डॉक्टर आपको इस सेफ्पोडॉक्सिम टैबलेट को देते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरिया को खत्म करने में इफेक्टिव होती है, तो इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा पैमाने पर किया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये कौन सी चीजों में काम नहीं करती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इट विल नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शन, यानी कि ये वायरल इन्फेक्शन जैसी स्थितियों में काम नहीं करती है, जैसे कॉमन कोल्ड और फ्लू, ठीक है। यानी अगर आपको कॉमन कोल्ड या फ्लू है, सर्दी जुकाम है, तो उसमें ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है,
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल किस लिए और कहां कहां पर किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इससे होने वाले कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स आपको दो कंडीशन में देखने को मिलेगा। या एक पहला कंडीशन, या तो आपको ये टैबलेट सूट नहीं करेगी किसी वजह से, तब आपको ये साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, या फिर अगर आप इस टैबलेट का ओवरडोज करते हो तो भी आपको ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि पहला है डायरिया यानी दस्त लगना। जी हाँ दोस्तों, दस्त जब आपको लग जाता है तो उसमें लॉस ऑफ वाटर स्टूल, ठीक है, यानी आपको बिल्कुल पानी जैसा मतलब स्टूल होती है, ठीक है, तो डायरिया की समस्या आपको इससे होगी। ठीक है, इसके बाद नोजिया यानी मितली होना, उल्टी आना, ठीक है, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होना, ठीक है, भूख का ना लगना, ब्लोटिंग, स्किन में रैसेस पड़ना और खुजली होना, ये सभी इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। और अगर आपको इनमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम्स अपने आप में देखने को मिलता है तो उस समय आप इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है दोस्तों, इसमें जो डायरिया है ये आपको हो सकता है जरूर हो, क्योंकि बहुत से लोगों में इस टैबलेट लेने के बाद डायरिया की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आपको भी डायरिया की समस्या हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे जैसे आपकी जो बॉडी है वो उसको एडजस्ट करे तो हो सकता है आपकी समस्या दूर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डोजेस की। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर जितने भी मैंने आपको अभी कंडीशंस बताई यानी कि जिसमें जिसमें आप इसको ले सकते हैं, ठीक है, ये सभी कंडीशंस जो हैं ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग हो सकती है। कुछ में गंभीर हो सकती है, ठीक है, कुछ में ये हल्की हो सकती है। तो इसलिए आपको करना क्या है, इस टैबलेट को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, इसकी डोज की मात्रा जाननी है, उसके बाद ही आपको इसको लेना शुरू करना है। और ये होगा कैसे, जब आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वही आपको बताएंगे कि आपको इसे कितनी मात्रा में लेना है, ठीक है, दिन में कितनी बार लेना है, ठीक है, वगैरह वगैरह, और कितने दिनों तक लेना है। ठीक है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपकी जो नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, अगर आपकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल है तो उस समय आप इसकी दो टैबलेट यानी एक टैबलेट आप सुबह खाना खाने के बाद और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन वालों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी जो कंडीशन है वो ज्यादा मतलब ज्यादा गंभीर है तो उस समय आपको अपने डॉक्टर से ही सलाह लेकर के ही इसका सेवन स्टार्ट करना होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों अब हम इससे होने वाले कुछ प्रिकॉशंस यानी सावधानियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। इसमें की पहली सावधानी है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेंगी, उसके बाद ही इसको लेना स्टार्ट करेंगी। ठीक है, इस दवा को लेने के बाद आपको ना तो ड्राइविंग करनी है और ना ही हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है। लीवर के पेशेंट यानी अगर आपको लीवर डिजीज है या किडनी डिजीज है तो उस समय भी लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसे लेना होगा। और बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका डोज एडजस्टमेंट जान करके ही आपको इसे अपने बच्चे को देना होगा।